स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों जनरल नॉलेज से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी को हमेशा की तरह एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर्थिक समीक्षा किस समय प्रस्तुत की जाती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बजट के एक दिन पहले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल जनसंख्या से विभाजित करके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, राज्य में वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितने लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 271.33 लाख मीट्रिक टन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 2020 के दौरान औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गत वर्ष से कमी आई है या वृद्धि? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, गन्ना उत्पाद ने वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 के उत्पादन से कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12.88% की कमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, वर्ष 2020-21 में राज्य के कपास उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1.61% की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल कितने लाख पशुधन हैं? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 567.76 लाख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, राज्य के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान रहा है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 24.80%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, दिसंबर 2020 तक कुल कितने मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4337.65 मेगावाट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 24 फरवरी 1970 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 13 सितंबर 2019 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस योजना की घोषणा बजट में की गई थी? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान जन आधार योजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका संबंध स्टार्टअप से नहीं है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ई नाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, केंद्रीयकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में पोर्टल तैयार किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान संपर्क पोर्टल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान में वर्ष 2020 के दौरान कुल कितने विदेशी पर्यटकों ने भ्रमण किया? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4.46 लाख पर्यटकों ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 16,
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कुल कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 319 विद्यालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 आयुष्मान भारत महात्मा गांधी प्रश्न नंबर 17 आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में कब से आरंभ किया गया? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर 2019 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत संशोधित भत्ता राशि है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 4000 से 4500। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु कौन सी सुविधा प्रारंभ की गई है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जनता क्लिनिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 वर्ष 2020-21 में जिला दुग्ध संघ संयंत्रों की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 40.95 लाख लीटर प्रतिदिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 हाल ही में जारी की गई आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण राज्य की कुल अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट संभावित है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6.21% की गिरावट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 142 गीगावाट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 वर्ष 2020-21 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2011-12। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 राजस्थान राज्य किस वर्ष 2001-11 में दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 21.3%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं में से निम्न में से कौन सी वस्तु सम्मिलित नहीं है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कच्चा तेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 जनवरी 2020 में गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 वर्ष 2020 में चयनित पंचायती संस्थाओं हेतु राज्य को कितनी रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 163 लाख रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 वर्ष 2020 में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व कितना है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 75.61 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 हाल ही में बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में पहली बार राजस्थान आयुष नीति 2021 लागू की गई है। आयुर्वेद वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म कहाँ बनाया जाएगा? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो
चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और दोस्तों अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।